आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बच्चों, आप लोग को याद होगा कि हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो पढ़े थे, जो 3-4 दिन हो गया, किसी कारणवश वो लेट हो रहा है। आज वीडियो आपका जाएगा, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, 3 लेक्चर का आज जाएगा। तो चलिए बाबू देखते हैं लाइट का सेकंड लेक्चर का। सबसे पहले देखिए, आज ऐसा चीज़ पढ़ना है कि जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 10th में कुछ जानते होंगे, उसी के बारे में हमको जानना है। देखिए इधर बाबू, सबसे पहला टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बाबू? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बाबू? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखो बाबू, 10th में पढ़े ही होंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट सिंपल है, सारा डिफिनेशन लिखा हुआ है, बस हम आपको सारा चीज समझाते हैं। मान लीजिए एक प्रिज्म है, 10th में पढ़े होंगे। प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट टकराता है, कौन लाइट बाबू? व्हाइट लाइट। प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट टकराता है तो वो 7 कलर में बढ़ता है। कितने कलर में? 7 कलर में बढ़ता है। कितने कलर में बढ़ता है बाबू? 7 कलर में बढ़ता है। प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट टकराता है तो वो कितने कलर में बढ़ता है? 7 कलर में बढ़ता है। और वो कलर का नाम क्या होता है? VIB, विव गियोर। विव गियोर। सबसे ऊपर वाला होता है बाबू रेड। सबसे ऊपर वाला क्या होता है? रेड। और नीचे वाला क्या होता है? वायलेट। और बीच वाला ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। ये सब उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग को क्या पढ़ाई हो रहा है? क्रैश कोर्स पढ़ाई हो रहा है, इसमें डीपली पढ़ाई नहीं होगा। वही पढ़ाई होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू? तो व्हेन व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए प्रिज्म, it divided into 7 parts of light. This phenomenon is called dispersion of light. देख सकते हैं, when white light enters in prism, it divided into 7 parts. This phenomenon is called dispersion of light. बस एक चीज ध्यान देना है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सबसे ज्यादा कौन लाइट मुड़ा है? सबसे ज्यादा कौन लाइट मुड़ा है? सबसे ज्यादा कौन लाइट मुड़ा है? वायलेट। और सबसे कम कौन मुड़ा है? रेड। ठीक है? तो देखो बाबू, मैक्सिमम डेविएशन, सबसे ज्यादा मुड़ा कौन है? मुड़ा कौन है? सबसे ज्यादा लाइट कौन मुड़ा है? वायलेट। सबसे ज्यादा लाइट कौन मुड़ा है? वायलेट। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, सबसे कम कौन मुड़ा है? सबसे कम मुड़ा है कौन? रेड। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ लाइट किसका होता है? वायलेट कलर का। मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट किस कलर का होता है? रेड कलर का। अब इसी के साथ एक और चीज समझ लीजिए, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या बाबू? मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है वो बहुत पहले ही हमको दिख जाता है। सबसे पहले वही कलर दिखता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो बाबू मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का। और मिनिमम वेवलेंथ होता है, मिनिमम वेवलेंथ होता है वायलेट कलर का। मतलब ध्यान से देखिएगा तो एक दूसरे का उल्टा है। जो ज्यादा मुड़ा है, जो ज्यादा मुड़ा है उसका वेवलेंथ क्या है? सबसे कम। जो कम मुड़ा है उसका वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। मतलब जो लाइट एकदम सीधा चलेगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जो थोड़ा तिरछा मुड़चा इधर उधर मुड़ उड़ कर चलेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? सबसे कम होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बात समझ में आया? मुड़ना उड़ना समझिए रहे हो? तो देखो, जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 कलर में बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है लाइट? तो वायलेट। सबसे कम कौन मुड़ता है? तो रेड। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है? रेड। ये तो याद ही होगा तुम लोग को। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट कलर का। क्लियर है बाबू? ये 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बाबू? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। ये सिंपल चीज है बाबू। जब सन से, किससे बाबू? जब सन से लाइट आता है और ये लाइट टकराता है एयर पार्टिकल से,
जब सन से लाइट आता है और वो लाइट टकराता है एयर पार्टिकल से, समझिए रहे हो, मान लो सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो बहुत ऊपर है, सन से लाइट आएगा और टकराएगा, किससे टकराएगा? सबसे पहले सन से लाइट आएगा तो एटमॉस्फेयर के एयर से टकराएगा, तो टकराएगा ना। जैसे ही सन का लाइट एयर पार्टिकल से टकराएगा तो एयर पार्टिकल लाइटवा को क्या करेगा? एयर पार्टिकल लाइटवा को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। जैसे ही सन का लाइट आएगा एयर पार्टिकल से टकराएगा तो एयर पार्टिकल लाइटवा को अपने पास बुला लेगा, कहेगा बाबू आओ आओ मेरे पास, हम तुमको खींचने के लिए तैयार हैं। तो वो खींच लेगा उसको, लाइटवा को अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। और खींचने के बाद इसको चारों दिशाओं में क्या करेगा? लाइटवा को फैला देगा। लाइटवा को क्या कर देगा? एक्सपेंड कर देगा। एक्सपेंड मतलब फैला देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तुम लोग जानते हो कि सन से लाइट आया लेकिन पूरे पृथ्वी पर लाइट आ जाता है। कैसे? लाइट आया, एटमॉस्फेयर के एयर से टकराया, एयर पार्टिकल लाइटवा को खींचकर चारों दिशाओं में फैला देता है, इसलिए हर जगह लाइट पृथ्वी पर दिखता है। एक चीज समझ लो। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि डायरेक्ट लाइट हमारे शरीर पर नहीं आता है, पहले एयर पार्टिकल उसको खींचता है, फिर उसको चारों बगल फैलाता है। अगर ऐसा नहीं हो ना तो डायरेक्ट लाइट अगर हमारे शरीर पर पड़ेगा ना तो तुम लोग समझ रहा है क्या होगा? मुर्गा जैसा झोंकर जाएगा। लोग मुर्गा झोंकर झोंकर के खाते हैं ना, वैसे ही तुम लोग झोंकरा जाएगा एकदम। तो इससे फायदा यही होता है कि एयर पार्टिकल जब लाइट को खींच कर एब्जॉर्ब कर चारों दिशाओं में फैलाता है ना तो उसका लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाता है। और लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाता है जिसके कारण हम लोग पर ज़्यादा लाइट का इफेक्ट नहीं होता है। नहीं तो बहुत तेज लाइट पड़ेगा और स्किन जल भी सकता है। ठीक है बाबू, क्लियर है? बात समझ में आया? डिफिनेशन लिखा गया है, व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन एयर पार्टिकल एब्जॉर्ब लाइट and after that air particle expand light in one direction. This is called scattering of light. The intensity of scattered light is low. अब ये तो समझाए हैं, जब स्कैटरिंग हो जाएगा तो लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। पहले इंटेंसिटी ज़्यादा था, अगर डायरेक्ट पड़ता है तो तुलो झोंकर जाता है। तो चल बाबू, इसको एक साइंटिस्ट ने कुछ इसका थ्योरी दिया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे रेले। क्या साइंटिस्ट थे बाबू? रेले। रेले उनका नाम था, रेले नाम था। इन्होंने बताया कि जो इंटेंसिटी होगा ना लाइट का, अब ये ना बता रहे थे कि जैसे ही एयर पार्टिकल से स्कैटरिंग होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट जाएगा। तो इंटेंसिटी जो होगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के पावर 4। किसके पावर 4? वेवलेंथ के पावर 4। इंटेंसिटी को दिखाते हैं आई से 1/, वेवलेंथ को दिखाते हैं उल्टा वाई से, उल्टा वाई उसका पावर क्या? 4। ये किसने बताया? रेले ने बताया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा बाबू। सबसे ज्यादा कौन लाइट फैलता है? अब स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? फैलना। तो सबसे ज्यादा कौन लाइट फैलता है? तो देखो बाबू, सबसे ज्यादा ब्लू कलर फैलता है। इसीलिए पढ़े होगे हमारा स्काई ब्लू है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट कौन फैलता है? सन के द्वारा 7 को लाइट आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन कलर का फैलता है? ब्लू कलर का। इसलिए स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। सबसे ज़्यादा फैलता कौन है? ब्लू। सबसे कम कौन फैलता है? वायलेट। सबसे कम कौन फैलता है? वायलेट। हम लोग के सामने मतलब देखो, सबसे ज़्यादा 7 कलर सूर्य से आता है, 7 कलर में सबसे ज़्यादा फैलता है ब्लू, इसलिए स्काई कैसा दिखता है? ब्लू। लेकिन ध्यान रखना बाबू, 7 कलर फैलता है लेकिन सबसे ज़्यादा फैलता है ब्लू, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है। अगर मान लो सबसे ज़्यादा लाल फैलने लगे तो कब स्काई क्या दिखने लगेगा? लाल दिखने लगेगा। लेकिन हमेशा हम लोग को स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। क्लियर है बाबू? तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दोनों सब आप आगे की तरफ पढ़ते हैं बाबू। रेनबो, क्या पढ़ना है बाबू? रेनबो। चल बाबू, रेनबो पढ़ना है। इंद्रधनुष, रेनबो, रेनबो, सुबोधवा ब, ये सब मत समझना बकलोल कहीं का। देख, रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष देखा है सब? इंद्रधनुष कभी कभी साल भर में 2-3 बार ऐसा होता है कि बारिश होने के बाद आकाश में 7 गो कलर का ऐसा डिजाइन दिखता है गोल,
ऐसे गोल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। ये कभी भी इंद्रधनुष बारिश के बाद बनता है, बारिश के पहले नहीं बनता है। बचपन में हम लोग इंद्रधनुष देखते थे तो सोचते थे अरे भगवान जी 7 वो लाइट जलाए हैं 7 कलर का, लेकिन बाद में फिजिक्स पढ़ने के बाद पता चला कि ना, भगवान जी नहीं जलाए हैं, इस सूर्य के प्रकाश के कारण, सनलाइट के कारण हो रहा है। तो कैसे हो रहा है थोड़ा हम लोग समझते हैं। देख बाबू ध्यान से, इंद्रधनुष बना कैसे। सबसे पहले बारिश होता है, रेन होता है। बारिश होता है ना, तो बारिश का कुछ बूंद, बूंद मतलब बारिश का कुछ ड्रॉप हवा में लटक जाता है। हवा में क्या हो जाता है, लटक जाता है। जब बारिश होता है तो बारिश का कुछ बूंद हवा में क्या होता है, लटक जाता है। और इसके बाद जैसे ही इस पर, इस बूंदुआ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये जो बूंदुआ है ये प्रिज्म का काम करता है। किसका काम करता है, प्रिज्म का। अब ये तुमको बताए थे कि प्रिज्म पर जब व्हाइट लाइट पड़ता है तो कितने कलर में बढ़ता है, 7 कलर में बढ़ता है। कितने कलर में बढ़ता है, 7 कलर में बढ़ता है। बढ़ता समझता है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये सब तुम लोग को बहुत बुझाता है ना। देखिए जब जब बारिश होता है तो बारिश का कुछ बूंद हवा में लटक जाता है। बारिश होने के बाद जब सूर्य प्रकाश निकलता है तो उसी लटके हुए बूंद से टकराता है। वो बूंदुआ किसका काम करता है, प्रिज्म का। और जैसे ही प्रिज्म से सनलाइट टकराएगा तो कितने कलर में बटेगा, 7 कलर में। और इस तरह किसका निर्माण हो जाएगा, इंद्रधनुष, रेनबो का निर्माण हो जाएगा। एक बार और समझ लो ध्यान से। जब बारिश होता है तो बारिश का बूंद हवा में लटक जाता है, कुछ, हमेशा नहीं। अब तुम कहेगा सर हमेशा बारिश होता है, मतलब 3 महीना कम से कम बारिश होता है बारिश के दिन में, तो तीनों महीना इंद्रधनुष निकलना चाहिए, नहीं। कुछ उसका स्पेशल कंडीशन है। उस स्पेशल मतलब घनत्व ज़्यादा हो जाता है वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, तब पानी लटक जाता है। पानी लटकता है और जैसे लटकने के बाद बारिश होने पर पानी लटकता है, पानी का बूंद लटकता है। और जैसे ही बारिश खत्म होता है उसके बाद सूर्य प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो वो कितने कलर में बढ़ता है, 7 कलर में। तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नॉर्मली हम लोग के एरिया में ये देखने को उतना मिलता नहीं है। ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर का, एयर का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वहाँ मैक्सिमम, मतलब आप सर्च वर्च भी कीजिएगा ना इंद्रधनुष रेनबो गूगल में, तो पहाड़ी इलाके में ज़्यादा दिखाता है। क्यों, उधरे ज़्यादा बनता है। नॉर्मल हम लोग के एरिया में इंद्रधनुष साल भर में 1-2 गो बनता है। समझ में आ गया। बारिश होने के बाद बारिश का बूंद हवा में लटक जाता है, उसके बाद जब सूर्य प्रकाश निकलता है तो उससे टकराता है तो कितने कलर में बढ़ जाता है, 7। तो इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। अब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो इसमें 3 चीज होता है। इंद्रधनुष में 3 घटना होता है, 3 फेनोमेनन होता है जिसके कारण रेनबो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ाए होंगे। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है या नॉर्मल से दूर भाग जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बाबू। तो इसमें रिफ्रैक्शन होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। बताए थे ना, हीरा चमकता है किसके कारण, TIR के कारण। समझाए थे। डिस्पर्सन, अभी डिस्पर्सन पढ़े हैं बाबू। डिस्पर्सन मतलब कितने कलर में बंटना, 7 कलर में। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ से क्या हो जाना, मुड़ जाना। जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ से क्या हो जाना, मुड़ जाना, विचलित हो जाना, डेविएट हो जाना। डेविएट समझता है, नहीं समझता है बकलोल साहब। डेविएट मान लो, घोड़ा देखे हो, घोड़ा, टमटम में घोड़ा लगा रहता है। क्या लगा रहता है, घोड़ा। टमटम में घोड़ा लगा रहता है तो घोड़वा के अगवा है आँखवा तर पट्टी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, पट्टी। जानते हो क्या दिया रहता है, अगर पट्टी दिया रहता है घोड़वा चलता है उसके बाद टमटम लेकर। अगर पट्टियाँ नहीं दिया रहे ना तो टमटमुआ आगे आगे चलेगा, और जैसे ही घोड़वा अगल बगल घोड़ी देखेगा उधरे मुड़ जाएगा। तो इसलिए वो टमटमुआ वाला सब उसको पट्टी लगा देता है, तो मुड़ जाएगा घोड़ी की तरफ, तो क्या हो जाएगा, डेविएशन। और वही डेविएशन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। रेनबो में, इंद्रधनुष में क्या क्या होता है, रिफ्रैक्शन, TIR और क्या होता है, डिस्पर्सन। 3 चीज होता है, रिफ्रैक्शन, TIR, डिस्पर्सन। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन, TIR और डिस्पर्सन। चलिए बाबू, रेनबो 2 तरह का होता है, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो थोड़ा समझते हैं बाबू। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। 2 तरह का इंद्रधनुष, 2 तरह का रेनबो होता है। पहला देखते हैं प्राइमरी रेनबो।
प्राइमरी रेनबो उसे कहते हैं, देखेंगे बाबू, प्राइमरी रेनबो उसे कहते हैं जिसमें एक बार, कितना बार, एक बार TIR हो, कितना बार, एक बार TIR हो और 2 बार रिफ्रैक्शन हो। एक बार TIR हो, 2 बार रिफ्रैक्शन हो तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेनबो। अब देखो सेकेंडरी रेनबो, डायरेक्ट एकदम याद हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकेंडरी रेनबो, देखेंगे बाबू, एक बार TIR हुआ था लेकिन इसमें 2 बार TIR होगा, कितना बार, 2 बार। इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ था, इसमें भी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। यही है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में अंतर। देख लो बाबू, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो प्राइमरी रेनबो का निर्माण होगा, और 2 बार TIR और 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होगा। ठीक है बाबू, देख लो दोनों में बस इतना ही अंतर है, रिफ्रैक्शन हुआ तो सेम है दोनों का। TIR एक बार होगा तो प्राइमरी, 2 बार होगा तो क्या, सेकेंडरी। एक और चीज समझो, ये 2 तरह का रेनबो होता है इंद्रधनुष, तो कैसे पहचानेंगे, अखिया से देखकर कैसे पहचानोगे कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी, इतना तो पहचान जाओगे कि रेनबो है, इंद्रधनुष है, कैसे पहचानोगे, तो पहचानने का एक तरीका, जिसका बाहरी किनारा, आउटर, जिसका बाहरी किनारा लाल हो, जिसका बाहरी किनारा क्या हो, लाल हो, क्या हो, बाहरी किनारा लाल हो और आंतरिक किनारा क्या हो, वायलेट हो। जिस रेनबो का बाहर वाला लाल दिख जाए सीधे समझ जाओ कि वो क्या है, प्राइमरी। बाहर लाल और अंदर क्या, वायलेट, तो वो क्या होगा, प्राइमरी। और जिस रेनबो का बाहरी वायलेट दिखे, उल्टा समझ लो, जिस रेनबो का बाहरी वायलेट दिखे और अंदर लाल दिखे तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम लोग अब ये पढ़े हो कि लाल कलर सबसे पहले दिखेगा क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वायलेट जल्दी दिखबे नहीं करेगा, तो वायलेट पर दिमाग नहीं लगाना है, सीधे ध्यान रखो। जिस रेनबो का बाहर वाला लाल दिखे प्राइमरी, और जिसका लाल नहीं दिखे वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया। अब देखो बाबू, ये रेनबो समाप्त हुआ। रेनबो अभी आपको समझाए हैं, रेनबो में तीन तरह का फेनोमेनन होता है, TIR रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। जिसमें एक बार TIR और 2 बार रिफ्रैक्शन हो उसे प्राइमरी बोलते हैं, 2 बार TIR 2 बार रिफ्रैक्शन हो तो सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी का आउटर रेड होता है और इनर वायलेट होता है, सेकेंडरी का आउटर वायलेट होता है और इनर रेड होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बाबू। देख बाबू, पहले के क्वेश्चन है, कलर ऑफ डेंजर सिग्नल इज रेड। क्वेश्चन है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, यही क्वेश्चन है बाबू। क्यों होता है देख ले, रेड कलर, आंसर देखो बाबू, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। क्या मैक्सिमम होता है बाबू, रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, लेकिन डेविएशन, वेवलेंथ मैक्सिमम, स्कैटरिंग मिनिमम, डेविएशन मिनिमम। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझना बाबू, वेवलेंथ ज़्यादा होगा। 7 को कलर तुम्हारे सामने अगर रख दिया जाए, 7 को कलर तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो सबसे पहले कौन दिखता है, लाल दिखता है। सबसे पहले कौन दिखता है, लाल दिखता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है। रेड कलर ऐसा लाइट है कि जिसका वेवलेंथ सबसे हाई होता है, वो फैलता बहुत कम है, फैलता बहुत कम है, इसलिए स्कैटरिंग क्या होता है, मिनिमम। मुड़ता भी बहुत कम है, इसलिए डेविएशन भी क्या होता है, मिनिमम। यही 3 गो कारण है जिसके कारण रेड कलर को डेंजर सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। सीधा एक बार और समझ लो,
रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, डेविएशन सबसे कम होता है, स्कैटरिंग भी सबसे कम होता है। लॉजिकल भाषा में समझ लो, रेड कलर का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ज़्यादा होता है, फैलता कम है और मुड़ता भी कम है, इसलिए रेड कलर का यूज डेंजर सिग्नल के रूप में होता है। तुम लोग सुना ही होगा, सांड अगर लाल कपड़ा देख ले तो दौड़ा देगा। बकलोली गलत है, सांड कोनो कपड़ा को देख कर दौड़ा सकता है, लाल कलर को ही देख कर नहीं दौड़ा सकता है। बस एगो ये है कि लाल कलर तनी पहले दिखता है, इसलिए उसी की तरफ वो दौड़ता है। जैसे नॉर्मली सुने होगे कि लाल कलर वाले को दौड़ाता है, तो क्यों? 7 को कलर सामने रहेगा तो सबसे पहले सांडवा के आँख तक कौन पहुँचेगा? लाल पहुँचेगा, तो लाल पहुँचेगा तो ललका की तरफ दौड़ जाएगा। अब देखो बाबू, डेंजर सिग्नल बहुत सारा होता है। शादी उदी होता है, देखते होगे लड़की लोग का सिंदूर कौन कलर का? लाल कलर का। सिंदूर देखते ही सिंदूर लाल कलर का होता है, मतलब डेंजर है, समझ जाओ। डेंजर है मतलब प्लॉट बुकिंग हो गया है, उसके पीछे तो ना भागो, नहीं तो पिटा जाएगा, पीट उठ कर थुतुर थुतुर फुला देगा तुम लोग का। देखो शादी उदी होता है तो लड़की लोग का शादी का जोड़ा भी किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। वो डेंजर सिग्नल है। दुल्हावा शादी होता है तो बहुत खुश रहता है, सब बहुत खुश रहता है। उसको बकलोलवा को क्या पता है कि सबसे डेंजर सिग्नल वो लेकर जाएगा अगला दिन बिहान भैला, उसके बाद उसका मुरी थुड़ाएगा। ओठलाली देखे वो लाल कलर का होता है। आलता देखो, आलता हाथ उतरंगा जाता है, वो भी किस कलर का होता है? लाल कलर का। ये सब डेंजर सिग्नल है। ये सब के पीछे भागा तो लगेगा पिटाने। समझ गया? बुझाया? हाँ, ये सब तो धीरे बुझाता है तुम लोग का। देखिए तो डेंजर सिग्नल क्लियर हो गया बाबू। अगला क्वेश्चन, द कलर ऑफ सन इज रेड एट सनराइज एंड सनसेट। मतलब जब सूर्य उगता है सवेरे और जब डूबता है रात को थोड़े डूबता है, शाम को डूबता है। सवेरे उगता है, शाम को डूबता है, तो दोनों समय लाल रंग का दिखता है सूर्य। क्यों? देख बाबू, सनराइज, सनराइज मतलब सन उगा, सनसेट मतलब सन डूबा। सनराइज और सनसेट के समय सन हमें किस कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है। क्यों? यही क्वेश्चन है बाबू। सनराइज और सनसेट के समय सूर्य हमें रेड कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि देखो बाबू, चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो, दोनों समय सन का डिस्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जब सूर्य उगता है पूरब से, डूबता है पश्चिम में, तो जब सूर्य उगता है तो हमसे उसकी दूरी सबसे अधिक होती है, और जब डूबता है तब भी सबसे अधिक होती है, लेकिन दोपहर में सबसे नज़दीक सूर्य होता है। तो बोलो, सबसे दूर सूर्य होता है जब सवेरे उगता है। तो सूर्य से तो निकलेगा कितना कलर? बोल, कितना कलर? बोलो। अरे बकलोल, तू बोलेगा कैसे? तो मोबाइल के बाहर है। देख इधर, देखो इधर, जब सूर्य उगता है तो सबसे दूर होता है, लेकिन सूर्य से निकलेगा कितना कलर? 7 को निकलेगा, 7 एकदम दौड़ले आएगा तुम्हारे आँख तक, लेकिन 7 में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? लाल का। तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा तुम्हारे आँख तक? लाल। इसलिए सूर्य किस कलर का दिखेगा? लाल। तो सीधा सा इसका आंसर है, जो पिछला का आंसर था इसका भी वो है आंसर है। तो देख बाबू, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम, डेविएशन मिनिमम, डेविएशन मिनिमम, और स्कैटरिंग भी क्या होता है? मिनिमम। स्कैटरिंग भी क्या होता है? मिनिमम। सेम आंसर है, बस सिंपल भाषा में तुम समझ लो। सूर्य का दूरी जब सूर्य उगता है और डूबता है तो सबसे ज़्यादा दूर होता है, वहाँ से 7 कलर निकलता है, लेकिन 7 में सबसे पहले हमारे आँख तक कौन पहुँच जाएगा? रेड। क्यों? रेड क्यों पहुँचेगा? क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, वो मुड़ता कम है, फैलता भी कम है, तो एकदम बहुत तेज़ी से आँख तक पहुँचेगा। 7 कलर आया, लेकिन आँख पर सबसे पहले कौन पहुँचा? लाल, रेड। इसलिए हमको सन सवेरे और शाम का समय कैसा दिखता है? रेड दिखता है। कोई दिक्कत? आंसर लिखा गया है, द डिस्टेंस ऑफ सन इज मैक्सिमम एट सनराइज एंड सनसेट, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम बट डेविएशन एंड स्कैटरिंग इज मिनिमम, ड्यू टू दिस द कलर ऑफ सन इज रेड एट मॉर्निंग या सनराइज एंड सनसेट, ऐसे भी लिख सकते हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, स्काई का कलर
स्काई का कलर ब्लू होता है, 10th में भी पढ़े होगे तुम लोग। स्काई का कलर क्या होता है बाबू? ब्लू होता है। अब ये तो बताए थे। सबसे देखो सन से कितना कलर आता है? 7, लेकिन सबसे ज़्यादा फैलता कौन है? ब्लू। इसलिए स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। इसलिए स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। देख ले बाबू, सनलाइट जो आता है उसमें का ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड मोस्ट। जो सन से लाइट आता है उसमें ब्लू कलर सबसे ज़्यादा क्या करता है? फैलता है। इसलिए हमको स्काई कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। किसके कारण फैलेगा बाबू? सन से लाइट आएगा, एटमॉस्फेयर में एयर से टकराएगा, एयर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर चारों दिशाओं में फैला देगा। तो फैलाएगा सबसे ज़्यादा किस कलर को? ब्लू कलर को। इसलिए स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। कोई दिक्कत? सिंपल से एक बार और समझ लो। सन से लाइट आएगा, एयर उसको खींचेगा, फिर चारों दिशाओं में फैलाएगा, तो सबसे ज़्यादा किस कलर को फैलाएगा? ब्लू कलर को। इसलिए ब्लू कलर का हमको स्काई दिखता है। अब देखो बाबू, अब अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ स्काई ऑफ मून एपियर्स ब्लैक। मतलब जो मून होता है, मून मतलब चंदा मामा, चंदा मामा पर चले जाओगे तो वो किस कलर का दिखेगा? ब्लैक कलर का। चंदा मामा समझते हो ना? बचपन में तुम लोग का माँ मम्मी पिताजी कहा, पिताजी तो दूध झाँपड़ देंगे, तू खाना ना खाएगा तो मम्मी लोग खिलाता है चंदा मामा दूर के पुआ पकैलन, खीर के, ऐसा तुम लोग को पोला खाना खिलाया जाता है। और वह लड़का जब बड़ा होता है तो मम्मी लोग बोलता है चांद सी दुल्हन लेकर आओ। कैसी दुल्हन लेकर आओ? चांद सी। बकलोलवा चंदा मामा भी बना दिया, दुल्हनों बना दिया। समझ में ना आता है कि चंदा मामा है कि दुल्हन है। देख इधर, मून किस कलर का दिखता है? ब्लैक कलर का दिखता है। काहे दिखता है? तो देख बाबू, मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। हम लोग के पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। उसी एयर से सनलाइट टकराया और सबसे ज़्यादा कौन कलर फैला? ब्लू कलर। लेकिन ई बकलोलवा के पास सूर्य का लाइट पहुंचेगा मून पर, लेकिन इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, तो किसी कलर को फैलेबे नहीं करेगा। और जब किसी कलर को फैलेबे नहीं करेगा तो किस कलर का दिख जाएगा? ब्लैक। जैसे अर्थ वाला एटमॉस्फेयर ब्लू कलर को फैलाया तो ब्लू कलर का दिखा स्काई, लेकिन मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ लाइट आया लेकिन कोई फैलाने वाला हिले नहीं है, इसलिए उसका स्काई कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। तो चंद्रमा का आकाश कैसा दिखता है बाबू? ब्लैक दिखता है, काला दिखता है, कोरिया दिखता है एकदम। देख बाबू, अगला क्वेश्चन, जनरली द कलर ऑफ क्लाउड इज वाइट। क्वेश्चन ये है कि क्लाउड, बादल हमें किस रंग का दिखता है? वाइट। क्यों? ऐसे तो बादल काला भी दिखता है, तुम कहेगा सर उजरे नहीं दिखता, करिया भी दिखता है। तो करिया कब दिखता है? जब आंधी तूफान आता है तब। डेली आंधी तूफान नहीं ना आता है। तो जनरली लिखे हैं क्वेश्चन में, जनरली कलर ऑफ क्लाउड इज वाइट। मतलब देखो, अब क्लाउड का कलर वाइट होता है। क्यों होता है? जब सन का लाइट आता है क्लाउड पर, जब सनलाइट किस पर आता है? क्लाउड पर, तो स्कैटरिंग बहुत कम होता है, स्कैटर्ड लेस। देखो, स्कैटरिंग तो करेगा तभी ना कोनो कलर दिखेगा, लेकिन यहाँ स्कैटरिंग बहुत कम होता है। तो कम होने के कारण ये किस रंग का दिखने लगता है? वाइट कलर का दिखने लगता है। स्कैटरिंग कम होने का मतलब कि उसको 7 कलर में बंटना चाहिए था, लेकिन 7 कलर में बटा ही नहीं, वो 7 एक ही जगह रह गया। कम स्कैटरिंग का मतलब कि ज़्यादा फैला नहीं, थोड़ा सा फैला, फिर थोड़ा सा फैला, और थोड़ा सा में को कलर है? 7 को। तो 7 हमारे आँख पर आ जाएगा एक के बाद। पहले क्या था? पहले मान लो स्कैटरिंग हुआ ब्लू कलर का ज़्यादा, तो वो हमारे आँख पर आ गया, इसलिए ब्लू दिखा। लेकिन अब स्कैटरिंग फैलेगा बहुत कम, तो बहुत कम फैलेगा तो 7 का 7 हमारे आँखवा पर आ जाएगा। तो 7 कलर जब आँख पर आएगा तो 7 मिलकर वाइट बनेगा। क्योंकि तुम लोग पढ़े हो कि वाइट कलर जब प्रिज्म से गुजरता है तो कितने कलर में बढ़ता है? 7। और जब
7 कलर में बढ़ता है, जब 7 कलर मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वाइट। इसलिए क्लाउड कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। क्लियर है बाबू? आज का क्लास यहीं ओवर होता है। अब कल के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे, कल के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, पोलराइड पढ़ेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, ब्रूस्टर लॉ, मेलस लॉ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आज के लिए ये क्लास ओवर। बाय 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 बाय।